यासिर, मैं कोशिश करूंगी कि जिस रिश्ते को मैं ज़बान से कबूल कर चुकी हूँ उसको शायद कभी दिल से भी कबूल कर सकूं। फारिस का फोन नहीं आया? मैंने मना कर दिया उनको कि मुझे कॉल ना किया करें। अपनी वापसी के सब रास्ते बंद मत करो युसरा। अरे राबी, तुम ये क्यों कर रही हो? लाओ मुझे तो, मैं करती हूँ। कोई बात नहीं आपा, घर है, मैं करूँ या आप, एक ही बात है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ? जी कहिए। अगर घर बनाना है तो घर वाले को अहमियत दो, घर से ज्यादा उसको तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। आपको लगता है कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती? तुम उसको वो अहमियत नहीं देती जो एक बीवी की तरफ से शौहर को मिलनी चाहिए। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप यहाँ पर मत आया करें। जब तुम मेरा कॉल नहीं अटेंड करोगी तो यहीं आना पड़ेगा ना मुझे। जब मैं फोन पे आपकी बात नहीं सुन रही तो यहाँ भी नहीं सुनूंगी। प्लीज जाएं। तुम क्यों दूसरों की लगाई हुई आग में अपना घर जला रही हो? किसी की कोई लगाई हुई आग नहीं है, ये आग आपने खुद लगाई है फारिस। For God's sake युसरा, अब तो राबी भी चली गई, अब तो अपनी इनसिक्योरिटीज खत्म कर दो। आपको क्या लगता है कि मैं राबी से इनसिक्योर थी? और वैसे भी आपके लगाए हुए हर इल्जाम को राबी ने गलत साबित किया है। यही तो मक्कारी है उसकी, खुद को सच्चा साबित करने के लिए उसने अपना घर बसा ली। उस वक्त तो वो मेरे साथ। आपको जरा शर्म नहीं आती ये बातें दोहराते हुए? युसरा, क्या हम माजी की बातों को भुलाकर आगे के बारे में नहीं सोच सकते? मुझे अब कुछ नहीं सोचना। सोच लो युसरा, कहीं मैं भी आगे के बारे में सोचना ना बंद कर दूं। आप पहले भी सोच में आजाद थे और अब भी सोचने के लिए आजाद हैं। तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारी लाइफ में? हाँ, कोई अहमियत नहीं। जो औरत अपने शौहर की गलतियां नजरअंदाज नहीं कर सकती, कभी अपना घर नहीं बसा सकती। और जो मर्द मोहब्बत में वफा ना कर सके वो भी घर नहीं बसा सकता। पछताओगी तुम अपनी मनमानियों पे। हाँ, पछता रही हूँ, लेकिन आपकी मनमानी पे। ठीक है, फिर इस पछतावे को गले से लगा के रखो। दोबारा नहीं आऊंगा तुम्हारी मिन्नतें करने में। खुदा। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है आज आपको अपने घर में देख के। शादी के बाद पहली दफा आई हैं आप। जी, मुझे बता दिया होता तो मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा देती। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है समीना। जीनत, क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया? समीना, आप फारिस से कहें कि मेरी युसरा को थोड़ा सा वक्त और दे दे, मैं खुद उसे वापस भेज दूंगी।
आप प्लीज मुझे गुनहगार मत करें। युसरा जैसे आपकी बेटी है उसी तरह मेरी भी बेटी है, और फारिस और युसरा अलहदा नहीं हुए हैं, आप फिक्र ना करें। रात फारिस का फोन आया था, मैंने खुद सुना था। वो युसरा को छोड़ने की बात कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है युसरा से। उसका ख्याल है कि युसरा उस पर इल्जाम लगाकर साइम से शादी करना चाहती है। दिमाग खराब हो गया है फारिस का? क्या उसने खुद कहा आपसे ये? उसने युसरा को कॉल की थी और वो कॉल मैंने अटेंड की थी। दरअसल युसरा की दोस्त रामीन अपने भाई के साथ हमारे घर आई थी और फारिस ने उन्हें वहां देख लिया, लेकिन आप यकीन करें साइम अंदर भी नहीं आया। जीनत, आपको मुझे यकीन दिलाने की कतई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि जिस वजह से युसरा फारिस से नाराज है उस मामले में तो साइम कहीं है ही नहीं। मैं जानती हूँ युसरा जो भी कर रही है गलत कर रही है। जब उसकी नाराजगी की वजह खत्म हो गई है तो उसे अपनी नाराजगी भी खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे भी ना छोटी छोटी बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। नहीं जीनत, इस मामले में मैं युसरा के साथ हूं और ये कोई छोटी बात नहीं है। जब तक फारिस युसरा के सामने एतराफ नहीं कर लेगा मैं भी युसरा को घर आने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। लेकिन समीना, अगर इज्जत में मेरी युसरा का घर टूट गया तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। फारिस के लहजे से अंदाजा हो रहा था कि वो युसरा की इज्जत से तंग आ गया है, और अगर उसने इज्जत में युसरा को छोड़ दिया तो। जीनत, आप बेफिक्र हो जाएं, तसल्ली रखें। ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ऐसा कभी नहीं चाहेगा, पर मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। शुक्रिया। अच्छा, चाय लेना, ठंडी हो रही है। कैसी हो राबी? क्या बात है, मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया हूं, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? सवाल कर रहा हूं और तुम कोई जवाब नहीं दे रही हो। क्या बात है, सब कुछ खैरियत तो है ना? क्या बोलूं फिर? कुछ भी। मसलन अब मैं ऑफिस से आया हूँ, तुम पूछ सकती हो कि खाना खाया है कि नहीं, फ्रेश हो जाएं, या कोई भी अच्छी बात। अच्छाई तो कब की खत्म हो चुकी है मेरी किस्मत में। तुम्हारी किस्मत मैं हूं, और जब तक मैं तुम्हारी किस्मत में हूं तब तक तुम्हारी किस्मत बुरी हो ही नहीं सकती। बुराई तो मेरी उसी गलती से शुरू हो गई थी जब मैंने अपना घर छोड़ा था। राबी, जरूरी है कि हम उन बातों को रोज याद करें। किस्मत नहीं बदलती यासिर, ना आज बदलता है और ना कल। आंखें फेर लेने से क्या फायदा? राबी, क्या इन बातों को हम खत्म नहीं कर सकते? वो कल था हमारा, हम आज में जिंदा हैं। क्या हम नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू नहीं कर सकते? जिंदगी तो मेरी कब की शुरू हो चुकी है, अब सिर्फ गुजर रही है। इसे गुजरने दो। ये मेरी जिंदगी का वो नासूर है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। यासिर, चले जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगे। तो तुम हो वो बेगैरत। दफा हो जाओ यहां से। आप मेरी एक दफा बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे। चले जाओ।
हमने अपना मामला खुदा के सुपुर्द कर दिया। खुदा के इंसाफ से डर के तो यहाँ आया हूं। एक बार आप लोग मेरी बात तो सुने। आप फारिस की मिन्नतें करने गई थी? मेरी मिन्नत समाजत के असर होने का जरा सा यकीन हो तो जाओ जाके फारिस से खुद बात कर लो। मैं समीना से मिलने गई थी। अम्मी, आपको नहीं जाना चाहिए था। इसलिए चली गई थी कि मुझे बाद में ये एहसास ना हो कि मैंने कोशिश नहीं की। क्या कहा आंटी ने? समीना को तो पूरा यकीन है कि तुम्हारा और फारिस का घर नहीं टूटेगा, मगर इस ख्वाहिश का इजहार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। इस बार फैसला मैंने फारिस पे छोड़ दिया है अम्मी। इसमें मेरी ख्वाहिश का कोई अमल दखल नहीं है। छोड़ दो ये जिद युसरा, वो मर्द है। तुम्हारा क्या ख्याल है वो क्यों उठाएगा तुम्हारे ये नखरे? अम्मी, ये नखरे नहीं है, ये मेरा हक है। इंसान हूं मैं। उन्हें अगर मेरा साथ चाहिए तो साबित करें कि उन्हें मेरा साथ चाहिए। और अगर वो साबित ना करना चाहे तो फिर मैं खुद को समझा लूंगी कि उनके साथ मजीद रहना मेरी बेवकूफी है। सिराज भी यही चाहता है, और जो कुछ वो चाहता है वो तुम खुद कर रही हो। उसके मजमूम इरादों को तुम कामयाब बना रही हो। समझने की कोशिश करो युसरा, सिराज वो शैतान है जो तुम मियां बीवी के दरमियान फूट डलवाकर खुश होगा। होश के नाखून लो युसरा, अपना घर बचाओ, खुदा का वास्ता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। फैसला तुम्हारा है। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, और मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरा भी। राबी, वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन करोगी कैसे वो मुझे बताओगी? हमें पैसे वही देगा जिसके साथ तुमने मुझे देखा था। वो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। भाई भला वो पैसे क्यों देगा तुम्हें? मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। राबी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं तुम्हें खुश रख सकूं? कुछ गुनाहों की सजा इतनी लंबी हो जाती है, क्या उनकी माफी नहीं होती? यार, बंदा झूठे मुंह ही कह देता है आपको मिस कर रही थी। वो तो मैं वैसे भी कर रही थी। झूठ मत बोलो। आंटी से आपकी सारी फेवरेट डिशेस का पूछकर आपके लिए खाना बनाया है मैंने अपने हाथों से। एक बात तो बता, ये मुझसे रिलेटेड तुम हर चीज इनडायरेक्टली क्यों करती हो? मेरी डेट ऑफ बर्थ तुमने फेसबुक से देखी, खाने में क्या पसंद है तुम मम्मी से पूछ रही हो, कभी मुझसे भी कुछ पूछ लिया करो। अच्छा ये बताएं कि आप कब आएंगे?
युसरा, मैं बहक गया था। तुमसे दूर होने की बहुत बड़ी गलती करने वाला था, लेकिन खुदा का शुक्र है उसने सही वक्त पे मेरी आंखें खोल दी। फारिस, हमारा रिश्ता तो इस बात की गवाही है कि रिश्ते इंसान नहीं जोड़ता, अल्लाह ताला बनाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जो भी गलतियां की हैं मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत अनफेयर रहा हूं। अगर इंसान को वक्त से पहले उसकी गलतियों का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए, है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देर कर दी आज आपने। हाँ यार, वो ऑफिस में बहुत काम था और साथ ही साथ और बॉस ने मुझे बाहर भेज दिया था। उनके ऑफिस का एक रूम सेट करवाया था और घर का भी। तुम सुनाओ, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? अच्छा, बस घर के काम काज। आपा की थोड़ी तबीयत खराब थी, उन्हें दवा दे के सुलाया है। आपा को क्या हुआ है? सर में दर्द था। आप एक काम करें, उन्हें चेकअप के लिए ले जाएं। उनका सर दर्द बढ़ता ही जा रहा है। तुम ठीक कह रही हो। मैं काम करता हूँ कि कल उन डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। जब से वो आई हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खाना लगा दूं? हाँ यार, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, एक काम क्यों नहीं करती तुम, जब तक खाना लगाओ मैं आपस से मिल के आता हूँ। अभी उन्हें मत जगाएं, सरासर सी हार्ट पे जाग जाती हैं। दवाओं के असर में होंगी। अभी जगाएंगे तो उनकी तबीयत दोबारा खराब हो सकती है। थैंक यू रावी, थैंक यू सो मच। तुम आपा का इतना ख्याल रख रही हो। मुझे बस उनकी तबीयत की फिक्र हो रही है। रावी, तुम फिक्र ना करो। आपा को कल शाम में लेके जा तो रहा हूँ हॉस्पिटल। अच्छा सो प्लीज मुझे जल्दी उठा देना, मेरे नए बॉस आने वाले हैं तो ऑफिस जल्दी जाना है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। समीना, आप फारिस से कहें कि मेरी युसरा को थोड़ा सा वक्त और दे दे। मैं खुद उसे वापस भेज दूंगी। रात फारिस का फोन आया था, मैंने खुद सुना था। वो युसरा को छोड़ने की बात कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है युसरा से। उसका ख्याल है कि युसरा उस पर इल्जाम लगाकर साइम से शादी करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम युसरा के घर नहीं गए? नहीं, और अब जाऊंगा भी नहीं। क्यों नहीं जाओगे? वो अपना फैसला कर चुकी है। कैसे डिसीजन? अरे छोड़ो ना इस बात को। कितनी बेशर्मी से बता रहे हो कि तुम्हारी बीवी ने डिसीजन ले लिया। तो ये क्यों नहीं बता सकते कि वो साइम की खातिर तुम्हें अवॉइड कर रही है? तो यही तो बात है, और क्या बात है? यही बात है। शेम ऑन यू। साइम को उसके घर के बाहर खड़ा देखकर तुमने उसके किरदार पे अपनी मर्जी का टैग लगा दिया, और जो तुमने राबी को अपने फ्लैट पर रखा उस पे वो नाराज होने का हक भी हासिल नहीं कर सकती। कितनी अजीब बात है। मर्द चाहे किसी से भी मोहब्बत कर ले, उसके साथ वक्त गुजार ले, फ्लर्ट कर ले, जो उसके दिल में आए करे, उसकी नजर में कोई बड़ी बात नहीं है। मगर एक औरत किसी का तसव्वुर भी कर ले तो गुनहगार हो जाती है। What a pity. How sad is this? मगर फारिस, अगर तुमने जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला किया
तो तुम्हें 2 रिश्तों से हाथ धोना पड़ेगा, एक अपनी माँ और दूसरी अपनी बीवी। स्टॉप इट मम्मी, फॉर गॉड्स सेक स्टॉप इट। मैं तंग आ गया हूं आपके इस इमोशनल ब्लैकमेल से। तुमने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी, तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें अपनी औलाद नहीं मानूंगी। कौन मां अपनी औलाद को इतना इमोशनल ब्लैकमेल करती है? क्या कभी कोई ये मां जानने की कोशिश करती है कि उसकी औलाद क्या चाहती है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपका बेटा क्या चाहता है? मेरे दिल की दुनिया जाती, जिसे सेल्फिश होकर आप अपने दिल की खुशी समझती है ना, वो मेरे दिल का खून है मम्मी, जो मैं आपकी मोहब्बत में ऑलरेडी कर चुका हूं। और अभी भी अपना कोई फैसला मुझ पे सादिर करना चाहती हैं आप तो प्लीज कर दो, वो भी कबूल कर लूंगा। लेकिन आपको एक बात बता, आपका फारिस मर चुका है। और ये जो फारिस है ना, इसमें सिर्फ नफरत, जुनून और बदले की आप देख रहे हैं। थैंक यू। आपके कपड़े प्रेस कर दिए मैंने। इसकी क्या जरूरत थी? देखो, अगर तुम्हें कोई हेल्पर की जरूरत है तो प्लीज मुझे बता दो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम इस तरह काम करती हो। मैं चाहता हूं तुम आराम करो। ऐसे ख्वाब छोटी उम्र में हम जैसी लड़कियां देखती हैं यासिर, और फिर ये ख्वाब उसी उम्र के साथ खत्म हो जाते हैं। अच्छा तरीका है खुद को कामों में उलझाने का। राबी, मैं आज बहुत थका हुआ था। ख्वाब सच्चे होते हैं, और फिर ये तो घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियां हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। ऐसी सहूलतों की मुझे जरूरत नहीं है। आप मेरे लिए फिक्रमंद मत हुआ करें। ये सब मामूली सी बातें हैं, और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस घर में रह रही हूँ तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूं। जिम्मेदारियां चीजों से ज्यादा इंसान की होती हैं, और तुम्हारी जिम्मेदारी मैं हूं। प्लीज समझो इस बात को। तैमूर, आप नहीं है तो जिंदगी कितनी खाली खाली लगती है। सारा दिन खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब एक लम्हा भी फुर्सत का मिलता है तो मेरी रूह तड़प जाती है। दिल चाहता है धाड़े मार मार कर रो। खुले आसमान के नीचे
चीख चीख कर लोगों को बताऊं कि ये होता है मकाफाते अमल। जब कोई किसी को दुख देता है तो उसके अपने को भी दुख मिलता है। मैं जब मेरी राबी को देखती हूँ तो मेरा दिल कटने लगता है। Stop it, Mama. For God's sake, stop it! मैं तंग आ गया हूं आपके इस इमोशनल ब्लैकमेल से। तुमने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें अपनी औलाद नहीं मानूंगी। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपका बेटा क्या चाहता है? आपके पीछे में मेरे दिल की दुनिया उजाड़ दी। जिसे सेल्फिश होकर आप अपने दिल की खुशी समझती है ना, वो मेरे दिल का खून है। मम्मी, मम्मी नाश्ता तो कर ले। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। रास्ते से को तुम्हें नाश्ता लगा दे। आपका ये प्रोटेस्ट बहुत चाइल्डिश नहीं हो रहा? प्रोटेस्ट तो नहीं, हार मान ली मैंने तुमसे। जितना आप मुझे समझाती हैं, उसे समझाया होता तो वो वापस भी आ जाती। ठीक कह रहे हो तुम। इतना कॉन्फिडेंस और भरोसा है मुझे उस पर कि वो मेरी बात का मान रखे। बहुत खुश फहमी है आपको उसे लेके। काश तुम्हें भी होती, तुम सुकून से जिंदगी गुजार रहे होते। आपके लहजे की नफरत मुझे बहुत तकलीफ देती है। और मुझे इस घर का सूनापन। वो वापस नहीं आना चाहती। वापस लाने की नीयत से जाओगे तो वो जरूर आएगी। अब नहीं जाऊंगा। बार बार अपनी तस्लील नहीं करवा सकता। राबी, तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैं क्या कर रही हूँ यासिर? मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं। फिर वो जिम्मेदारियों की बातें। तुम मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं वो यासिर अब नहीं रहा हूं। देखो, जो कुछ मैंने किया उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। राबी, अल्लाह भी अपने बंदे को माफ कर देता है। वो अल्लाह है, उसकी सिफ्त है माफ करना। मैं तो एक मामूली इंसान हूं, मैं कैसे किसी को माफ कर सकती हूँ? आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि आपकी वजह से जो मेरे हिस्से में रुसवाई आई है उसका इंसाफ कौन करेगा? आपके लिए अपना घर छोड़ने से लेकर आपसे शादी तक का सफर मुझे कितना महंगा पड़ा है, आपको तो इस चीज का एहसास भी नहीं है। आ जाओ।
क्या हुआ? साहब जी खाना लगा दिया है। मम्मी क्या है? वो कमरे में है जी, उन्होंने कहा है आपको खाना दे दूं, उन्हें भूख नहीं है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी से खाने का पूछते रहना, ऐसा ना हो कि भूखी सो जाए। मुझे भी भूख नहीं है, खा लूंगा बाद में। जी अच्छा। यही कोई 4 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं आता रहता रहूंगा। 4 साल? और मैं 4 साल तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूं? जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ इंतजार भी होता है। लेकिन मुझे इंतजार से डर लगता है यासिर। लेकिन अच्छे वक्त के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा तुम्हें। बस तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम डैड को इनकार कर दो। आज मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? मेरे लिए रिश्ता आया है। Really? यार दैट्स वंडरफुल। तुम खुश हो रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम मुझसे कहोगी कि प्लीज मुझे ले चलो, मुझे नहीं करनी शादी, मेरे पेरेंट्स वरना इसके पल्ले बांध देंगे। यासिर तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं ये नहीं चाहती कि हम भाग के शादी करें। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स से बात करो। राबी, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, सुने, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ जरूर करो। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? इस घर में हम 3 ही लोग तो रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ यासिर ने मेरे साथ किया उसकी सजा खुदा ने आपके जरिए यासिर को दी है? खुदा छीनता नहीं है, बस अपनी अमानत वापस ले लेता है। अगर ये यासिर के किए का बदला है तो आगे बहुत सख्त सजा मिली है आपको। मुझे अफसोस है कि यासिर के किए की सजा आपको झेलनी पड़ी। ये दुनिया ऐसी ही है, जो सब अपने होते हैं ना, उनके दुख सुख भी सांझे होते हैं। मैं मानती हूं मेरे दुख मेरे हैं, मगर यासिर ने भी उन्हें शिद्दत से महसूस किया। जैसे मेरे किए की सजा मेरी माँ और मेरी बहन को भुगतनी पड़ी। ये जो हमारे अपने होते हैं ना, ये इसीलिए अपने होते हैं, उनके दुख सुख से कटकर हम जी नहीं सकते। एक बात बताऊं आपको, मैंने कभी भी यासिर को बददुआ नहीं दी थी। मैंने तो हमेशा खुद को ही कसूरवार ठहराया था कि मुझे मेरे गलत अमाल की सजा मिली है। बुराई जो होती है ना, वो दलदल की तरह होती है राबी। इंसान धंसता ही चला जाता है, और अगर कोई बचाना भी चाहे ना, तो इंसान उसका हाथ नहीं थामता, ना ही पुकार सुन सकता है। मैंने भी यासिर को बहुत रोकने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त उसे मेरी बातें बहुत बुरी लगती थी। जैसे मुझे मेरे घर वालों की बातें बुरी लगती थी। चलो खाना खाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मेरी वाइफ ने भी आना था लेकिन वो शहर से बाहर थी, और जब आप लोगों की शादी हुई तो तब भी मैं शहर से बाहर था। अब ये कुछ गिफ्ट लाया था आपके लिए। इनकी क्या ज़रूरत थी? सरमत भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप माइंड मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि आप यासिर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने यासिर पे बहुत से एहसानात किए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप यासिर पे मज़ीद कोई एहसान मत कीजिएगा। आपके एहसानात ने उनकी शख्सियत और किरदार को जिस कदर मुतासिर किया है, आपको तो उसका अंदाज़ा भी नहीं है। आप जैसे दोस्त की मेहरबानियों की वजह से उन्होंने अपनी असलियत भी भुला दी थी। राबी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना ये मेरा दोस्त सरमत है। जानती हूँ। आई एम सो सॉरी यार। अब बैठो ना यार। अरे नहीं यार, नहीं, इट्स ओके। अब कुछ तो खा पी के जाना यार, इस तरह कैसे? यार वो सारा आ गया अपनी अम्मी के घर, तो मुझे उसको पिक करना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। हाँ, कोई मसला नहीं। ओके। दिल का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कहना सके।